उसका चिन्ह पिता पुत्र प्रेतात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते प्रभु। आपका धन्य 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 कहते राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछले रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता, आज के आने वाले दिनों के लिए प्रभु, आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी दया हम सब पर बनी रहे, तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर लगी रहे, तेरी कृपा हम पर बनी रहे प्रभु। हम हर एक बात को तेरे चरणों में रखते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं। खुदाबंद मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि आज का एक एक वचन हमारे जीवन में एक नए परमेश्वर प्रकाशन को दे सके, इस योग बना। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबको जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे। आप लोग भी बोलते होंगे सेम बात रोज़ बोलता है। प्रभु ने कहा जैसा तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा। मैं इसीलिए सेम बात रोज़ बोलता हूँ, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो हम सब के साथ होना शुरू हो जाए। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस बोल देने से ही हमारे जीवन में अच्छा हो रहा होगा। मेरे तो हो रहा है भाई, आपका तो आप बताओगे अच्छा हो रहा है कि नहीं। अगर अच्छा हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अच्छा हो रहा है ना। और किसी के साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो तैयार रहो अच्छा देखने के लिए, क्योंकि आने वाला दिन आपका अच्छा होने वाला है, आमीन। आइए हम प्रभु वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद संख्या 1 से 5। ठीक है, आज मैं कम समय लूँगा, थोड़ा ज़्यादा समय ले लेता हूँ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद संख्या 1 से लेकर 5 वचन कहता है, भाइयों मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। याद दिलाना चाहता हूँ इसका मतलब ये पुराने विधान में आपको लेके जाना चाह रहा है। कौन? पौलुस। याद दिलाना चाह रहा है मतलब लिखी बातों को याद दिलाना चाह रहा है। जब भी ऐसी कुछ बात होगी तो इसका मतलब पुराने विधान से, या तो इसका मतलब ये जो लिखा जा रहा है उसके पहले की बातों को याद दिलाना चाह रहा है। तो क्या कह रहे हैं? भाइयों मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप दादे बादल की छाया में चले, सबों ने समुद्र पार किया। हाँ, बादल की छाया में चले, सबों ने समुद्र पार किया। देखिए वो किसकी बात कर रहा है? मूसा के साथ कौन चलते थे? हमारे दादा परदादा, ठीक। और बादल की छाया, प्रभु आग का खंभा रात में बनता था और दिन में बादल का खंभा, और क्या करता था? उन लोग को छाया देता था, ठीक ना, और रास्ता दिखाता था। आगे वचन कह रहा है, और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सब के सब मूसा के सहभागी बने। क्या करें? प्रभु का वचन, इस प्रकार सब समुद्र और बादल और समुद्र का बपतिस्मा लिया उन्होंने। उस दिनों में कौन कहता है पुराने विधान में बपतिस्मा नहीं होता था? लीजिए देख लीजिए, समुद्र और बादल का बपतिस्मा उन्होंने लिया और सब के सब मूसा का बपतिस्मा पाए। उस समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर बपतिस्मा नहीं होता था, उस समय मूसा का बपतिस्मा होता था, ठीक है। तो मूसा के सहभागी बने। आगे तीसरा वचन कह रहा है, सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया। एक ही आध्यात्मिक भोजन मतलब मन्ना खाया। उन दिनों में कोई ऐसा नहीं था जो मन्ना नहीं खाता, सब भोजन वही करते थे। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। उसने क्या किया? मेरे अंतःस्थल से संजीवन जन की नदियाँ बह निकलेंगी, फूट निकलेंगी। हाँ, और उसे तुम पी के तृप्त हो जाओगे। क्या करे? और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, एक ही सोते से हमने पानी पिया, ये कहना चाह रहा है, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे। एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। उनके साथ कौन चट्टान चलती थी? यीशु मसीह। उनको कौन पीने का रास्ता बनता था? यीशु मसीह। कौन उनके खाने का रास्ता बनता था? यीशु मसीह। हालेलुया। वो कह रहा है वो जो चट्टान है वो कौन है? यीशु मसीह, जिससे हम पीते हैं और हम तृप्त होते हैं, हम बलवंत होते हैं, हम फलवंत होते हैं। आज हमारा अगर यीशु मसीह तृप्त करने वाला, फलवंत बलवंत करने वाला अगर आपके जीवन में है, तो उन चीज़ों को आपको पहचानना होगा और उन चीज़ों पर ध्यान लगाना होगा और उसके अनुसार जीने वाला बनना होगा। एक लास्ट वचन पढ़ूंगा मैं, 5वां वचन। फिर भी उनमें
अधिकांश लोग ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। प्रभु का वचन क्या कर रहा है? फिर भी उनमें से अधिकांश लोग आज कलीसिया, चर्च, दुनिया, संसार सब देखिए, अधिकांश लोग नरक में जाने वाले हैं। अधिकांश लोग, कम लोग नहीं, अधिकांश लोग उनमें से नरक जाने वाले हैं। फिर कह रहा प्रभु का वचन, फिर भी उनमें अधिकांश लोग ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बन सके। अगर प्रभु ने क्या कहा, हे मेरे कृपा पात्र, हे मेरे पिता के कृपा पात्रों, तुम सब के सब मेरे पिता के अधिकारी बन जाओ। तो किसको वो पिता का अधिकारी बनेगा? जो पिता की कृपा में होगा। और कह रहा है तुम में से, फिर भी उनमें अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। मरुभूमि में कौन ढेर होता था मालूम है आपको? किसकी बात कर रहे हैं? जो इजरायली लोग पैदल परिवार के साथ सिर्फ कहाँ? कनान देश को जाना चाहते थे, और वो लोग बस चले पड़े हैं, कुटकुटाने के चलते, भुनभुनाने के चलते। परमेश्वर उस रास्ते को ही नहीं दिखा रहा है। वहीं वहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम बहुत रास्ता तय कर रहे हैं। हाँ, ये सारी बातों को हमें ध्यान देना होगा, सारी बातों को। हालेलुया। हाँ, फिर भी उनमें अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकेंगे और मरुभूमि में ढेर हो जाएंगे। कह रहा है पृथ्वी पे ही खत्म हो जाएंगे। इस वचन का अगर थोड़ा सा उदाहरण हम थोड़ा सा बदल दें तो प्रभु कह रहा है तुम में से बहुत लोग स्वर्गराज नहीं आएंगे और वो पृथ्वी पे ही ढेर हो जाएंगे, पृथ्वी पे ही खत्म हो जाएंगे। तो क्या हम अपने आप को जांचें ना कि हम पृथ्वी पर ढेर होने के लिए आए हैं? क्या हम अपने आप को ना जांचें कि हम पृथ्वी पर तरक्की करने आए हैं? क्या हम अपने आप को ना जांचें कि स्वर्ग जाने के लिए हम आए और पृथ्वी पर ढेर होने वाले हैं? तो अगर हम ढेर होने वाले हैं तो अपने उस कंडीशन को देखना है, अपनी उस कमी को देखना, अपनी उस घटी को देखना है कि सच में हम ढेर होने वाले हैं। अगर ढेर होने वाले हैं तो उस ढेर से, उस ढेरपना से हमें बाहर निकलना है ताकि हमें अनंत जीवन मिले, स्वर्ग राज मिले, और कभी भी हम ना दंड के कारण न बने, दंड के योग न बने, दंड की परिस्थिति में ना जाने पाए। क्योंकि याद रखिएगा, परमेश्वर के राज में सबसे भयानक बात एक है कि उसमें परमेश्वर स्वर्ग राज में दया नहीं दिखा सकता। सबसे भयानक एक ही बात है, परमेश्वर वहाँ दया नहीं कर सकता। इसलिए कह रहा है कि सब के सब मरुभूमि में ढेर हो गए। जब पुराने विधान में जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले, उसकी बात नहीं माने, तो क्या हो गए? सब मरुभूमि में ढेर हो गए। तो क्या आपको लगता है सबको स्वर्ग राज मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। आज अगर आप भी, मैं भी अगर प्रभु का बात नहीं मानेंगे तो याद रखिएगा हम भी आज की मरुभूमि में ढेर हो जाएंगे, परमेश्वर के राज के वारिस नहीं बन पाएंगे। तो कितने लोग हैं जो परमेश्वर के राज के वारिस बनना चाहते हैं? और जितने लोग परमेश्वर के राज के वारिस बनना चाहते हैं, आप उम्मीद मत छोड़िएगा। सच में आप जो विश्वास करते हैं आपके लिए होगा। आप परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। आप घोषणा करना मत छोड़िएगा, आप कहना मत छोड़िएगा, आप बोलना मत छोड़िएगा। अपने प्रभु के वचन के अनुसार आप बातें करते रहिएगा, कंटिन्यू। जिस तरह मैं आप लोगों को बोर कर देता हूँ एक ही तरह का मैसेज करके कि हाँ आप सब आनंदित होंगे, उसी तरह आप अपने लिए भविष्यवाणी करिए, अपने लिए बोलिए, अपने लिए कहिए कि मेरा प्रभु मेरे लिए रास्ता बनाएगा, आने वाला भविष्य मेरा है, मैं स्वर्गराज जाऊँगा, मैं स्वर्गराज जाऊँगी, मेरे पिता का घर वहाँ है, धरती पर मेरा कुछ नहीं। आप इस तरह का ना ये शब्द अपने मुंह से अंगीकार करते जाइए। फिर देखिए परमेश्वर क्या करता है, सब कुछ काया पलट कर देगा। मैं इसीलिए आप सबसे विनती करूँगा कि प्रभु का वचन जो कहता है उसके अनुसार जीना है, चलना है, पाप गुनाह से दूर रहना है। प्रभु का वचन कह रहा है कि देखो, अपने पुराने विधान के लोगों को जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो लोग मरुभूमि में घूमते घूमते नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए। निकले थे तो 18-20 लाख थे और गायब हो गए सब। सोच के देखिए, ये परमेश्वर है कि जो उसके कहे अनुसार नहीं चलता उन्हें गायब सा कर देता है, और जो उसके अनुसार चलना चाहते हैं वो दाऊद की तरह उठा के राजा भी बना देता है। आमीन। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप सब प्रभु के वचन के अनुसार जीने वाले, चलने वाले बनिए, उसके मानने वाले बनिए, सिर्फ सुनने वाले मत बनिए, ताकि परमेश्वर आपको, आपके घर घराने को बहुत आज से आशीष देने पाए, आपका नाम ऊंचा करने पाए, आपका घर घराना ऊंचा उठने पाए। आमीन। तो प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बचें, आपका घराना बचाया जाए। आने वाले समय में हम फिर से प्रभु के वचन में मिलेंगे। आज तक के लिए सबको जय यीशु। गुड नाइट।